आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास में, थर्ड है ना। इसके बाद देखो कहता है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वो इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, है कि नहीं। बस सवाल इतना सा है अपने पास में कि क्या रहा है कि ए किसी कार्य को अपने पास में 10 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में 20 दिन में, और सी सेम कार्य को कितने दिन में 60 दिन में। बताइए 10 20 30 क्या है अपने पास में समय, तो लिख दिए समय। बताओ समय का एलसीएम जो लेते हैं वो क्या होता है अपने पास में, टोटल वर्क। बताइए टोटल वर्क 10 20 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। जो बड़ा वाला संख्या है उसी को उठा दो और बाकी सबको देख लो क्या कट पा रहा है, क्या क्या 20 इसको डिवाइड दे रहा, हाँ क्या 10 दे रहा, हाँ मतलब टोटल काम कितने हो जाएंगे 60। बस बात खत्म। चलिए आइए उसके बाद क्या निकालना है अपने पास में, इफिशिएंसी। बताइए ए की इफिशिएंसी क्या होगा, कुल कार्य और बटे में समय। बताओ 60 है कुल कार्य और बटे में क्या समय, तो कितनी होगी ए की इफिशिएंसी। बताओ बी की इफिशिएंसी क्या होगा, बी की इफिशिएंसी क्या होगी कुल कार्य और बटे में समय। बताओ सी की इफिशिएंसी कुल कार्य और बटे में समय, है कि नहीं है। बताओ सवाल में कह रहा था कि तीनों मिलकर, है कि नहीं है, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, मतलब टाइम अपने से पूछ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी जो है कितने समय में इस काम को निपटा देंगे, है कि नहीं है। बताओ समय बराबर क्या होता है कुल कार्य, है कि नहीं, टोटल वर्क, और बटे में क्या होते हैं अपने पास में इफिशिएंसी। टोटल वर्क है कितने 60, इफिशिएंसी कितने हैं अपने पास में 10। बताइए कितने दिन में कर देंगे 6 दिन, ठीक है। तरीके से देखिए यही तरीका है अपने पास में, जो ये तरीका आप लोग क्या कर दीजिएगा फॉलो कीजिए। इस पे कैसे भी सवाल घुमाएगा ना वो हम सवाल को देख लेंगे, टैकल भी कर लेंगे, है कि नहीं है। लेकिन आप जो प्रीवियस जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं वो पार्टिकुलर चीजें के लिए होता है कि नहीं है। तो थोड़ा सा समय 10 सेकंड ज्यादा लगे लेकिन तरीके से बनाना, है कि नहीं। क्वेश्चन कैसा भी रहेगा आप उसको सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास में 4। क्वेश्चन नंबर कौन है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसा है। तो एक हम बता दिए, एक आप लोग क्या कर लीजिएगा, है ना। एक क्वेश्चन खुद से बनाइए और ट्राई कीजिएगा, है ना। सेम टू सेम सवाल ऐसे कहते हैं तो हम जो है थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए बता ही देते हैं, है कि नहीं है। बताओ कह रहा है ए किसी काम को 4, बी इसी काम को कितने 28 और सी इसी काम को कितने में 56 दिनों में कर सकते। बताओ ये किसका है टाइम। बताओ अब अपने पास में क्या पता करना है इफिशिएंसी। बताओ ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएंगे कुल कार्य बटे में समय। बताओ बी की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी अपने पास में, समथिंग इज मिसिंग क्या, नो, चलो बी की क्या हो जाएगी इफिशिएंसी 2 और सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1। बताओ कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। क्या निकालना है तीनों का टाइम। बताओ क्या होता है कुल कार्य और बटे में क्या कुल क्षमता। बताओ क्षमता कितने हैं। बताओ इसको आप लोग कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 सही 5/17 दिन सकते हैं, है कि नहीं है। बताओ ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी की बात बोला जा रहा है। ए प्लस बी अपने पास में कितने दिन में काम करते हैं 12 दिन में। बी इस कार्य को कितने दिन में करते हैं अपने पास में 18 दिन में। मतलब ये टाइम आ गया, टाइम का रेशियो आ गया 12 और 18। बताओ टाइम का जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है अपने पास में टोटल वर्क कुल कार्य। बताओ 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा अपने पास में 36। कितने होंगे 36। बताइए यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे अब हम लोग इफिशिएंसी। बताओ क्षमता पता करेंगे कि क्षमता क्या है। बताओ ए प्लस बी कितने दिन में करते थे 12 दिन में। तो यहाँ जो क्षमता भी आएगा वो किसका आएगा ए प्लस बी का क्षमता। बताओ ए प्लस बी का क्षमता कितने हो जाएंगे कुल कार्य और बटे में समय। तो क्षमता कितने निकल के आ जाएंगे 3। बताओ बी की क्षमता कितने हो जाएंगे कुल कार्य और बटे में समय, कितने हो जाएंगे 2। और बोल है कि नहीं है। चलो सवाल में जो है समथिंग इज मिसिंग है ना। ओ सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये बी नहीं था, ये कौन है अपने पास में ए इस काम को 18 दिन में करता है। कौन है ए इस काम को 18 दिन में करता है कि नहीं है। ये कौन है ये है। अब जो है अपने पास में सवाल में पूछा गया है कि ये बी जो है ना, ये बी जो है वो इस काम को कितने दिन में निपटा देंगे। मतलब बी का जो हम लोग को क्या बताना है टाइम, कितने दिन में ये जो है बी अकेले इस काम को क्या कर देंगे निपटा देंगे। बताओ बी का टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क, ठीक है जी।
36। बताओ उसके बाद क्या होता है, इफिशियंसी, क्षमता। बताओ बी की क्षमता दिख रहा है तुम्हें कहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ए प्लस बी बराबर कितना, 3। ए का अकेले क्षमता कितना, 2 का, और दोनों मिलाकर कितना, 3 का। तो बताओ बी का यहाँ से क्षमता कितना आ जाएगा, 1 का, है कि नहीं है? दोनों मिलकर 3 बन रहे हैं, और उसमें से ए अकेला 2 है कि नहीं? कितने हैं अपने पास में क्षमता में, 2। और क्या में इसमें क्या प्लस कर दे कि वो 3 बन जाए, तो मतलब बी में 1 और जोड़ देंगे, है कि नहीं है? 1 जोड़ेंगे, मतलब बी की क्षमता कितनी आ गई अपने पास में, 1। बताओ कितने दिन में ये कर देंगे अपने पास में, 36 दिन। ठीक है, बात समझ में आ गई? लिख लीजिए इसको फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास में, 6। और क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है कि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, खुद से बना लीजिए, है ना? खुद से बनाइए पहले, और उसके बाद ही आगे, है कि नहीं? पहले बना लीजिए, फिर आगे जो है ना वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा आप लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखिए, आप लोग बना लिए होंगे, है ना? अब बताते हैं, कहता है एंटनी और विकास एक साथ 20 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, और अकेले विकास इसे 25 दिन में पूरा कर सकता है ना? तो कहता है एंटनी इसे अकेले कितने दिन में करेंगे? कोई बात नहीं है, एंटनी और प्लस में विकास, वी से लिखते हैं, है कि नहीं? ए से एंटनी, वी से विकास, इस कार्य को कितने दिन में कर दे रहे हैं, 20 दिन में। बताओ, कह रहा है कि यदि विकास अकेले इस कार्य को कितने दिन में करते होंगे, 25 दिन में। मतलब ये टाइम का रेशियो आ गया। बताओ एलसीएम लीजिएगा टाइम का, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, बताइए 20 और 25 का एलसीएम मिलेगा क्या? देखिए एलसीएम लेने के लिए आपको अभी जो है ना सिखाते हैं कैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं। देखिए ये इजी है, 20 और 25 तो डायरेक्ट आप लोग क्या कर दीजिएगा, तो है कि नहीं है? लेकिन कैसे लेते हैं, जो देखिए इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या कौन सी, 25, कौन सी, 25। बताओ 20 में से क्या जो है उसको ये काट देगा, बताओ कितने 5, एक 5 जो है वो इसको सिर्फ उड़ा पाएगा, बाकी इसमें 4 भी है जो 4 कट पाएगा, क्या 4 है इसमें जो हमारा भाग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 4 इसमें जो नहीं है उसको हम यदि हम दे देते हैं तो अपना सारा का सारा 20 से भी वो निपट जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई? बताइए इसका एलसीएम कितने बन के आ गए अपने पास में, 100। कभी भी आपका एलसीएम निकालना रहे यही अप्रोच लगाते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट काम अपने पास में क्या है, क्षमता निकालने के लिए। बताइए एंटनी प्लस में विकास, एंटनी और विकास की क्षमता कितनी होगी, टोटल काम और बटे में समय, बताइए। इसके बाद आगे जो है आप लोग फिर से कीजिए, विकास का जो है अपने पास में इफिशिएंसी निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा अपने पास में 4। बताइए यहां से किसका पूछ रहा है अपने पास में, एंटनी जो है ना इस काम को कितने दिन में करेंगे, एंटनी साहब जो है ये काम को कितने दिन में करेंगे। हमें पता है कुल कार्य और बटे में इनका जो क्षमता होगा वही इनका समय निकल कर आ जाएगा। बताइए इनका एंटनी का क्षमता कितना है, यही तो हमें नहीं पता, कितना होगा क्षमता, 1। कैसे समझेंगे जी, विकास की क्षमता 4, दोनों का क्षमता 5, तो बताओ एंटनी की क्षमता कितनी रहेगी, 1, है कि नहीं है? बताओ कितने दिन में ये कर देंगे अपने पास में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं, है ना? इसको पहले बढ़िया से लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास में, 7। देखते हैं, पढ़ते हैं पहले उसके बाद करते हैं, है कि नहीं है? और कोई भी बच्चा जो है ना वो टाइम के लेके मतलब जो है अपसेट ना होगा कि टाइम 1 घंटा लग गया, अभी तक ने 7 ही क्वेश्चन बनाया, 6 क्वेश्चन बनाए, है कि नहीं है? चीजें एक बार पैटर्न में हम लोग सीखते चल जाएंगे ना, तो फिर टाइम क्या हो जाएगा अपने पास में मैटर नहीं रखता, है कि नहीं है? आपको हम 1 घंटा में 25 क्वेश्चन बता दे और टाइम आपका तो कम लगेगा, लेकिन चीजें जो है समझ में नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें आपको रटना पड़ जाएगा। तो इससे बढ़िया है यदि आपको जो है अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है, चीजों को बार बार नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही टाइम एंड वर्क को पढ़ने के लिए फिर से 1 महीने पे बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं। अपना नोट्स निकालेंगे बढ़िया से, प्रॉपर ढंग से और रिवीजन कर लेंगे तो चीजें हो जाएगी। तो शुरुआती समय के लिए आप लोग अच्छे से इस पर जो है ना करते जाइए, ठीक है ना? थोड़ा सा शुरू में समय लगेंगे, है ना? चलिए देखिए 7th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वो 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, है कि नहीं है? देखिए सवाल में भी पहले अपने पास में जो चीज है पहले वो करते हैं अपने पास में शुरू में, है कि नहीं? कह रहा है ए किसी काम को कितने 30 दिन में, बताइए बी उसी काम को कितने दिन में 60 दिन में। बताइए ये समय का रेशियो है। बताइए इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या हो जाता है अपने पास में, टोटल वर्क, टोटल वर्क। एलसीएम कैसे लेते हैं, अपने पास में जो बड़ी वाली संख्या है उसको रख दीजिए, छोटी वाली संख्या को देखिए डिवाइड होता है कि नहीं, हाँ हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो कौन सा नंबर इसमें और घट रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बताइए इफिशिएंसी निकालिए, ए की क्षमता क्या हो जाएगा अपने पास में 2। अब बताने की जरूरत नहीं कैसे होती है क्षमता, अभी सारे के सारे आधे घंटे से यही कर रहे हैं। बताओ बी की क्षमता कितनी हो जाएगी अपने पास में, कितनी हो जाएगी
चलिए अब नेक्स्ट बात है क्या कर रहा है, यदि वो 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, बताओ एक साथ जो है वो 5 दिन तक काम करेंगे, 5 दिन, और बताओ इफिशियंसी कितना है, 2+1। एग्जाम्पल में बताए थे ना कि हम दोनों मिलकर यदि किसी काम को इतने दिन में करेंगे साथ में मिलकर, तो दोनों का दोनों इफिशियंसी क्या होगा, जुटेगा, है कि नहीं है। तो बताओ कितने काम, क्योंकि काम यहाँ निकाल रहे हैं, काम बराबर क्या होता है, समय गुणे में इफिशियंसी, है कि नहीं है। तो समय कितने ले रहे हैं हम लोग, 5, 2 आदमी मिलकर, ए और बी मिलकर 5 दिन समय ले रहे हैं। तो बताओ क्षमता कितना है हम दोनों का, 2+1 3, कितने काम कर देंगे, निपटा देंगे हम लोग, 15 काम निपटा दिए, 15 काम क्या कर दिए, निपटा दिए। अब को बोल रहा है अपने पास में क्या कि तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, शेष रह जाएगा। बताओ इतना काम तो हम लोग क्या कर दिए, निपटा दिए, है कि नहीं है। और टोटल कार्य था कितना अपने पास में, 7। तो बताओ शेष काम, रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा अपने पास में, शेष काम कितना बच जाएगा अपने पास में। यदि 60 काम में से यदि 15 काम निपटा दिए तो बच गए कितने अपने पास में, 45 काम, है कि नहीं है। अब यही पूछ रहा है कितना हिस्सा बचा, और किसी चीज का हिस्सा निकालना, पार्ट निकालना, कैसे निकालते हैं, जो हिस्सा बचा ऊपर, जो हिस्सा बचा वो, और जिसका हिस्सा बचा वो नीचे, मतलब टोटल जो रहेगा वो कहां रहेगा अपने पास में, नीचे, है कि नहीं है। और जो बचा हुआ है वो रह गया ऊपर। बताओ कितने के रेशियो बन जाएंगे अपने पास में, 3/4, कितने, 3/4, और कितने हिस्से बचे हुए रह जाएंगे अपने पास में, 3/4। बात इतनी समझ में आई या नहीं आई, है कि नहीं है। तो सेम टू सेम सवाल क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास में, 8, है कि नहीं है। और उसको जो है इसी तरीका से आप लोग बनाइए, खास करके आप लोग तो, और है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो हम निगरानी से देख रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे जो आप लोग हैं वो हम नहीं देख सकते हैं। तो आप ईमानदारी पूर्वक खुद से, है ना, आप जो है इस क्वेश्चन को जैसे बताए हैं उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 8 को भी जो है ना, आप वीडियो को रोक कर पहले खुद से बना लीजिएगा, देन आप वीडियो को प्ले कर सकते, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, है ना, तरीके से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। उन्हें एक साथ कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, है कि नहीं है। वो बोल रहे हैं तीनों का तीनों जो है ना कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। आइए हम लोग बातों को पहले समझते हैं कि कैसे ये चीजें क्या होती है। चलिए A+B जो है वो अपना जो है कितने दिन में काम पूरा करते हैं जी, बताइएगा कितने दिन में है अपने पास में। A+B जो है 10 दिन में करते हैं। चलिए B+C इस काम को कितने दिन में करते हैं अपने पास में, 15 दिन में, और C+A इस काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो ये सारा का सारा टाइम का हो गया, है कि नहीं है। बताओ टाइम का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है अपने पास में, टोटल वर्क। टाइम का एलसीएम लेते हैं तो अपने पास में क्या आता है, टोटल वर्क, कुल कार्य। बताओ एलसीएम कैसे, अभी जस्ट एलसीएम लेना के सिखाए थे, कैसे लेंगे हम लोग एलसीएम इसका, बताओ कैसे लेंगे। सबसे बड़ी वाली संख्या रख ले, सबसे बड़ी वाली संख्या रख देते हैं, बाकी ऐसे आप जो है इच्छा अनुसार से कि अपना 10, 15 और 12 के एलसीएम जिसे पता है 60 वो रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो शुरुआती समय के वीडियो देख रहे हैं, जो शुरू में देख रहे हैं, जिनको नहीं पता ये चीजें कि कैसे आती है, तो ये बचपन वाला तरीका 10, 12, 15 आप यूज ना करें, है कि नहीं है। आप उस तरह के तरीके से आप एलसीएम ना निकालें। आप सीधा सीधी देखिए ये दोनों में से, ये तीनों में से आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15। बताओ 12 तो जब हम लोग 15 से डिवाइड देंगे तो क्या ये पूरा का पूरा काट देगा, नहीं काटेगा। बताओ 12 में से कौन कौन सा ऐसा जो है एलिमेंट है जो इसको काट देगा, कौन कौन सा एलिमेंट है, बताओ। 3 ही मात्र एक ऐसा एलिमेंट है जो कि काट देगा, बाकी कौन सा एक एलिमेंट नहीं काटेगा इसका, 4। तो बताओ इसमें 4 जो है हम लोग गुना कर देंगे। अब जो गुना कर दिए तो पूरा का पूरा एलिमेंट ही 12 से काट देगा कि नहीं काट देगा, काट देगा नहीं। अब बात समझो, क्या 10 जो है ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या ये पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा इसको 10। देखो तो 10 रखेंगे, हाँ 5 दूनी का 10, 15 चौक 60 बनता, हाँ एकदम बिल्कुल काट देगा। इसका मतलब अपना एलसीएम यहीं तक बन गया, अपना एलसीएम बन गया, है कि नहीं है। कितने आ गए अपने पास में जी, 60। अब नेक्स्ट काम क्या है अपने पास में करने का, इफिशियंसी। बताओ A+B किसी काम को 10 दिन में, टोटल काम है कितने, 60, इफिशियंसी कितने हो जाएंगे, 6, है कि नहीं है। B+C का इफिशियंसी कितने हो जाएंगे अपने पास में, 4, और C+A का इफिशियंसी कितने हो जाएंगे अपने पास में, कुल कार्य 60 और समय कितना 12। तो कितने समय में कितना इफिशियंसी होगा अपने पास में, कितनी बात तो समझ में है कि नहीं है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत,
नहीं है ना। चलो अब देखो अपने पास में क्या होता था कि जब अभी प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें एक व्यक्ति रहता था, एक व्यक्ति रहता था, इधर एफिशिएंसी भी एक की आती थी, है कि नहीं है। इधर जितना व्यक्ति रहेगा जो जिसका सामने सामने लिखा हुआ उसका ही एफिशिएंसी होगा, है कि नहीं है। बताओ ए प्लस बी का ही एफिशिएंसी 6 है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 4 है और सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितने है 5 है। बताओ किसी का पता है कि ए का एफिशिएंसी कितना होगा, बी का एफिशिएंसी कितना है या सी का एफिशिएंसी कितना है, नहीं पता ना। अभी कुछ नहीं करना सर जी, देखिएगा आप, देखिए जब इधर जब हम लोग देखते हैं कि इसमें ए एक बार और ए एक बार और, तो कितने बार ए आ जाते हैं अपने पास में 2 बार प्लस में। देखिए बी कितने बार, एक बार और एक 2 बार, तो 2 बार कौन आ जाते हैं अपने पास में बी। बताओ सी भी कितने बार में आ जाते हैं। अच्छा जी ऐसा बात है, मतलब 2a प्लस 2b प्लस में 2c। बताओ इसका क्षमता भी कितना हो जाएगा अपने पास में 6 4 10 और कितने 15, सारे के सारे क्षमता जोड़ दिए अपने पास में, है कि नहीं है। बताओ इससे 2 कॉमन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है अपने पास में 2a प्लस में, है कि नहीं 2a प्लस में b प्लस में क्या c बराबर में क्या हो जाएगा। बताओ इसकी क्षमता टोटल का टोटल कितना है अपने पास में, कितने क्षमता थे 15, कितने थे 15। बताओ a प्लस में b प्लस में c का क्षमता कितना हो जाएगा अपने पास में। बताओ ये 2 से जब इधर डिवाइड दीजिएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास में 7.5, 7 पॉइंट। हाँ बात इतनी समझ में आ गई। मतलब तीनों का क्षमता जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले अपने को क्षमता निकालना पड़ता है कि नहीं है। तो तीनों का क्षमता पता चल गया अपने पास में कितने हो गए 7.5। अब जिसका बोलेगा उसका हम लोग क्या कर देंगे निपटारा, है कि नहीं है। या फिर कुल बोलेगा तो कुल का भी निपटारा, है कि नहीं है। और या फिर पार्टिकुलर बोलेगा तो किसी एक का बोल दिया तो भी हम लोग क्या कर देंगे निपटा देंगे, है कि नहीं है। बताइए अब अपने पास में क्वेश्चन में क्या कह रहा था निकालने के लिए, उन्होंने एक साथ कार्य को कितने दिन में करेगा। बताओ एक साथ कार्य करने के लिए उनके लिए पहले क्षमता पता होना चाहिए था, क्षमता पता होना चाहिए, इसलिए क्षमता हम लोग पहले निकाल लेंगे उन तीनों को साथ में क्षमता कितना लगता है कि नहीं है। क्षमता निकल के आ गया, बताओ कितने दिन में करेंगे, डेज समय निकालना है कि नहीं, कितने दिन में ये लोग कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम है कितने अपने पास में 60, कितने हैं 60। बताओ क्षमता इनका कितना है 7.5, कितने हैं 7.5। बताओ कितने दिन में कर देंगे, पॉइंट हटाइएगा क्या हो जाएगा 10, है कि नहीं है। 2 पंचे 10 और 15 पंचे 75 और 15 चौक 60, कितने दिन लगेंगे जी 8 डेज। बात इतनी समझ में। बताओ इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो यही पर चीजें तो समझ लो, देखो नेक्स्ट टाइप बनाने से बढ़िया कि यही पर चीजें थोड़ा 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 समझ लीजिएगा, लेकिन अगले टाइप में क्वेश्चन आएंगे आएंगे, है कि नहीं है। लेकिन अपने पास में यही पे समझ लेते हैं। मानिए सिर्फ और सिर्फ कहता है बी कितने दिन में करता, कौन करता बी कितने दिन में करता। बताओ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितने है 7.5, है कि नहीं है। और बी के लिए पूछ रहा है तो बताओ ए प्लस सी का क्षमता जितना रहेगा उसी में से यदि 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 इसमें जो है ए की क्षमता बी का पूछ रहा है, तो बताओ बी का पूछ रहा है तो पहले हमने को बी का क्षमता निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बी का क्षमता। बताओ बी का क्षमता कैसे निकालेगा, यदि ए और सी का क्षमता पता चल जाए तो इसमें से माइनस कर देंगे, वही बी का क्या हो जाएगा अपने पास में क्षमता। तो बताओ ए और सी की क्षमता है कितनी अपने पास में 5, कितनी है 5। तो ए और सी की क्षमता 5, यदि इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो किसका सिर्फ बच जाएगा अपने पास में बी का। तो बताओ बी का यहाँ से यदि हम निकालना चाहते हैं तो कितने क्षमता हो जाते हैं अपने पास में 2.5, कितने हो जाते हैं 2.5। बताओ किसी का आपको मन करता है कि सी का क्षमता निकालने, किसका निकालने हम लोग सी का। बताओ सी का क्षमता निकालने के लिए अपने पास में किसका चाहिए अपने पास में ए प्लस बी का। ए प्लस बी का क्षमता कितना 6। बताओ सी का क्षमता कितने हो जाएंगे अपने पास में 1.5। बताओ कोई दिक्कत है क्या। हाँ बताओ ए की क्षमता भी कभी आपको निकालने का रहेगा तो नहीं निकाल सकते हैं अपने से, हाँ निकाल सकते हैं ना। बताओ ए की क्षमता निकालना है तो क्या चाहिए हमको बी प्लस सी का क्षमता, यदि हम इसमें माइनस कर दें तो हो जाएगा अपने पास में कितने हैं 4। बताओ इसमें से यदि 4 माइनस कर लीजिएगा तो कितने आ जाएंगे अपने पास में 3.5। क्या देखिए ये सारे के सारे क्षमते निकल के आ गए क्या, आ गया ना। देखिए सारे के क्षमते जितने भी निकल के आए सबका सम क्या 7.5 बनता कि नहीं बनता। देख लीजिए 2.5 और प्लस में 1.5 कितने होते हैं 4, और 4 में प्लस में कीजिएगा कितने 3.5, कितने बनते हैं अपने पास में 7.5। बात इतनी समझ में है कि नहीं है। तो ये सीधा सीधे सवाल जैसे भी घुमा कर देगा कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास में एक चीज इसमें नोट करके रख लीजिएगा, है कि नहीं है, कि अपने पास में क्या रहना चाहिए पूरा का पूरा क्षमता निकालिए, पहले तीनों का क्षमता निकालना चाहिए, है कि नहीं है। सीधा सीधी टाइम एंड वर्क शुरू करने से समय में उसी टाइम में हम बता दिए थे कि क्षमता का मेन रोल है कि नहीं है। चलिए इसको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से लिख लीजिए। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यदि लिखना भी चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है आने वाले क्वेश्चन में जो है क्या होगा रियलाइज होगा। अपना क्वेश्चन बस सिर्फ इससे ऊपर तक है कि नहीं। देखिए हम लोग कौन सा सवाल करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10
जो अभी हम लोग 9 किए हैं ना, तो 9 से सेम टू सेम सवाल अपने पास में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो खुद से कीजिएगा, है कि नहीं है। और जो चीजें ना समझ में आए उसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर लेते हैं, 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए प्लस बी नहीं, ए बी सी मिलकर कितने दिन में 30 मिनट में काम पूरा कर सकते हैं। अच्छा दिन नहीं मिनट है अपने, कोई बात नहीं। कितने मिनट में कर रहे हैं जी, 30 मिनट। मिनट में रहेगा, मिनट में काम में करेंगे। उसमें क्या है, ए प्लस बी जो है कितने मिनट में कर रहे हैं इसको, बताओ 50 मिनट में, है कि नहीं है। बताओ अब देखो सीधा सीधी अपने पास में जो है टाइम का क्या लेते हैं, एलसीएम। और जब टाइम का एलसीएम लेते हैं तो क्या निकल आता है, फुल कार्ज। बताओ 30 और 50 का एलसीएम अभी जस्ट निकालना सिखाया, कैसे लेना है अपने पास में, सबसे बड़ी संख्या उठा लो। कितने हो गए, 50। अब देखो ये 50 तो इसको काट ही देगा, ये तो 50 को काट ही देगा। बताओ इस छोटी संख्या को पहले देखना है, ये काट पा रहा है कि नहीं काट रहा, नहीं। तो इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डिस्टर्ब कर रहा है हमें, कौन सा कर रहा है अपने पास में, 3 है। कौन सा, 3 है। देखो इसमें 10 और 3 जब निकालोगे तो 10 तो इसको काट देगा, बस ये 3 जो है एलिमेंट इसमें रह जाता तो अपने पास में इसको भी निपटा देते। इसका मतलब 3 की इसमें क्या है, कमी है। 3 की क्या है इसमें, कमी है। बताओ कितने बन गए एलसीएम इनके, 150। बाकी आपको ये तरीका पता है एलसीएम का तो आप निकालिए, है कि नहीं है। बाकी यही तरीका लगाइए तो बेस्ट है। बताइए तीनों का तीनों जो है टाइम इतना देने में, ए प्लस बी का इतना। बताओ क्षमता निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। बताओ इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी अपने पास में, टोटल काम बटे में समय कितने हो गए, 5। बताओ टोटल काम बटे में समय क्षमता कितनी, 3 थी। बताओ क्या कह रहा है सीधा सीधे क्वेश्चन में कह रहा है सी जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सी जो है, सी का टाइम निकालना है। बताओ सी का टाइम कैसे निकालेंगे, कुल कार्य कितने होते हैं अपने पास में है, 150 है। कितने हैं, 150 है। बताओ सी की क्षमता तो पता चलेगा तभी तो समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे में क्षमता। बताओ कुल कार्य तो दिख रहा, सी का क्षमता कहाँ गया सी। बताओ ए प्लस बी की क्षमता 3 और तीनों की क्षमता कितनी है, 5। बताओ सी की क्षमता कितनी हो जाएगी अपने पास में, 2। कितनी हो जाएंगे, 2। बताओ सी कितने दिन में पूरा कर देंगे जी, इसको पूरा का पूरा। अच्छा एक सेकंड, अच्छा हाँ ये मिनट में आएंगे, है कि नहीं है, क्या चीज में आएंगे, मिनट में आएंगे। ये क्लासेस में आएंगे अपने पास में। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने पास में, क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। पहले ए अकेले 10 दिन में काम को कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है। वो एक साथ काम करके 2000 रुपए क्या करते हैं, कमाते हैं। तो बी का हिस्सा कितना, बस बात इतने ही। अब अपने पास में क्या है, टाइप देखिए धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि नहीं है। पहले अपने पास में इतना समय करता था, क्षमता दोनों का समय पूछा जाता था कितने दिन में करेगा। अब क्या हो गया, हिस्सेदारी, पैसे वाला। मतलब टाइम एंड वर्क में ही एक इसी में ऐड होता है वर्क एंड वेजेस। कितना, कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी। तो अभी कार्य और मजदूरी का एक छोटा सा क्या है, ये ट्रेलर है कि नहीं है। पूरा फिल्म इसकी बनेगी आगे, समझ रहे हैं। तो वर्क एंड वेजेज में अपने पास में क्या पढ़ना है, कार्य और मजदूरी में कुछ नहीं, कैसे हिस्सेदारी होगी वो सीधा का सीधा टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए थे उसी टाइम बता दिए थे कि हिस्सेदारी कैसी होती है, जिसकी जैसी क्षमता उसकी वैसी हिस्सेदारी। समझ रहे हैं ना, जिसकी जैसी क्षमता उसकी वैसी हिस्सेदारी। समय से कोई फर्क ना पड़ता सर, हमें समय से कोई फर्क ना पड़ता, हमें तो पड़ता है किससे, क्षमता निकालिए उसकी इफिशिएंसी पता कर लीजिए। और यदि जिसकी इफिशिएंसी पता चल गया अपने पास में तो फिर हिस्सेदारी भी मिल जाएगी अपने को, है कि नहीं है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में जो है कहता है ए अकेले कितने दिन में करते हैं जी, 10 दिन में। फिर से वही वाली बात, पहले क्षमता पता करते हैं, कैसे क्षमता पता होता है वो सारे के सारी चीज अपने पास में लिख देते हैं, है कि नहीं। ये टाइम हो गया, इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। अब एलसीएम जो है आप लोग सीख गए हैं, है कि नहीं है। बड़ी वाली संख्या लिखिएगा 15, क्या इसमें से मिसिंग है, कौन सा एलिमेंट, 2 मिसिंग है तो 15 दूनी का 30। बताओ ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और बी की इफिशिएंसी कितनी, 2। सीधा सीधी हम लोग लिख दिए। बताओ हिस्सेदारी किस पे बोलेंगे जी, सीधा अभी जस्ट बताएं हिस्सेदारी किस पे चाहते हैं हम लोग, क्षमता पे मिलता है, किस पे, क्षमता पे, इफिशिएंसी पे अपने पास में, है कि नहीं है। बताओ अपने पास में पैसे कितने हैं, 2000 रुपए। कितने हैं, 2000 रुपए। मतलब कुल कार्य की मजदूरी हमें कितने मिलेगी, तो 2000 रुपए, है कि नहीं है। इसमें से किसका पूछ रहा है अपने पास में, बताओ
बी क्या पूछ रहा है ना, बी का हिस्सा क्या होगा बताओ, कुल मजदूरी 2000, ये मजदूरी किस पे डिवाइड होगा, दोनों को क्षमता से। बताओ 3 और 2 कितने हो गए अपने पास में, 5 हो गए। बताओ निकालना किसकी अपने पास में, बी की। बताओ बी कितनी क्षमता है, 2। सीधा सीधी इसको कटम कुटाई कर दीजिए, है कि नहीं है, कटम कुटाई कर दीजिए। बताइए बी बराबर कितने रुपए मिलेंगे इनको, 800 रुपए, है कि नहीं है। तो सिंपल सा है, जब भी मजदूरी वाला बात आवे क्षमता याद रखना है कि नहीं है। और शुरू से ही बता रहे हैं टाइम एंड वर्क में जो है ना वो क्षमता का ही सारा का सारा खेल है ना। सेम टू सेम सवाल जो है अपने पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आप इसको जो है खुद से कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं, पहले इसको नोट कीजिए है ना। हाँ कीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा थोड़ा सा। देखिए ये सवाल क्या बोले थे, सेम है, थोड़ा सा चेंज है अपने पास में लाइन से, है ना, लेकिन हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, सीधा सीधे लिखिए a प्लस बी कितने दिन में, 8 दिन में। चलिए b प्लस सी इस काम को कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में जी, 12 दिन में। बताइए और क्या बोल रहा है, एक साथ मिलकर जो है, एक साथ मिलकर मतलब a प्लस बी प्लस में सी कितने दिन में करेंगे जी, 6 दिन में, यही है ना। बताओ ये होता है अपना टाइम, सारे के सारे दिए हुए। तो टाइम का जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है अपने पास में, टाइम का एलसीएम लेते हैं तो हम लोग क्या आता है अपने पास में, कुल कार्य है कि नहीं है। बताओ एलसीएम कितना हो गया इनका, 24। बताओ अब क्या निकालना है अपने पास में, इफिशिएंसी। बताओ a प्लस बी 8 दिन में, बताओ इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, कुल कार्य और बटे में समय कितने हो गए, 3। बताओ b प्लस सी 12 दिन में, कुल कार्य कितने, 24। 24 काम को 12 दिन में करेगा, इफिशिएंसी कितना रहेगा, 2 का। बताओ a प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितने हो जाएंगे अपने पास में, 4। कुल कार्य 24 और समय कितने, 6। निकल के आ गया, समझ में आ गया। अब पूछ क्या रहा था, कह रहा था इसी काम को a प्लस सी से करवाना है तो कितना दिन समय लेगा। बताते हैं ना कि समय जैसे ही निकालना है तो क्या चीज को पता होना चाहिए अपने पास में, इफिशिएंसी को पता होना चाहिए, क्या इफिशिएंसी क्षमता को पता। बताइए ए की क्षमता आपको पता है कहीं पे, नहीं। क्या सी की क्षमता पता है आपके पास में, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर से अपने को निकाल, है कि नहीं है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जी, बताइए तीनों का क्षमता अपने पास में कितने हैं, 4। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी, 4। बताओ यहां से यदि बी प्लस सी का क्षमता हम पता कर ले तो ए का पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो ऊपर दिया हुआ है बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ रही है, 2। यदि बी प्लस सी की क्षमता यहाँ पर यदि हम रख देते हैं, 2 रख देते हैं तो इसमें क्या जोड़ दें कि टोटल कितना बन जाए, 6। तो बताओ ए की क्षमता कितनी आ गई अपने पास में, 4। अच्छा एक सेकंड, इफिशिएंसी कितनी थी अपने पास में, 4। बताओ अपने पास में बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई अपने पास में, 2। तो बताओ ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो ए की इफिशिएंसी, ए की क्षमता निकल के आ गया कितना हो गया, तो बताओ सी का इफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, तीनों का तीनों इफिशिएंसी जो है ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी 4 दिया हुआ है। क्या ए प्लस बी का यदि इफिशिएंसी हमको पता चल जाए तो इसी का इफिशिएंसी इधर जाके हम जो माइनस कर देंगे अपना इसका में, तो हम लोग जो है सी का इफिशिएंसी पता चल जाएगा। बताओ ए प्लस बी का इफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 3। कितने हैं, 3। बताओ सी की एफिशिएंसी कितने हो जाएंगे, टोटल का टोटल 4 है तो सी का एफिशिएंसी कितने बन के आ जाएंगे, 1। तो बताओ सी की एफिशिएंसी कितने आ गए, 1, है कि नहीं है। बताओ आप टोटल काम करवा दो, है कि नहीं, कितने दिन में करेगा, कर देगा। टोटल काम कितने हैं, 24। बताओ टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 प्लस में 1 कितनी एफिशिएंसी होगी, 3। बताओ कितने दिन में कर देंगे, बताओ क्या था इसमें, कोई दिक्कत थोड़ी, है कि नहीं है। अभी जस्ट बता रहे हैं जिससे काम करवाना चाह रहा है उसका इफिशिएंसी आप पता कर लीजिए, सीधा सीधी समय निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। तरीके से करते जाइए क्वेश्चन को, है ना। चलिए